कुछ लोग दुनिया को हंसाते हंसाते खुद इतने रो जाते हैं कि उनके आंसू किसी को नजर ही नहीं आते। वो स्टेज पर आकर हजारों के चेहरे खिलखिला देते हैं, मगर घर जाकर अपने ही घर का दरवाजा बंद करके टूट जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फनकार की जिसका नाम सुनते ही कह के याद आते हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी का आखिरी बाब इतना दर्दनाक था कि उसे सुनकर रूह कांप जाती है। चार दीवारों के अंदर एक बाप, एक बेटी के आंसू, एक जालिम दामाद के मुतालिबात और एक ऐसा राज जिसका पर्दा उस दिन उठा जिस दिन मिट्टी भी डल चुकी थी। आखिर क्या हुआ था अल्लाह रखा उर्फ पेप्सी के साथ? क्यों एक हंसता हुआ इंसान अंदर से मर गया? ये कहानी आपको हंसाएगी नहीं, ये कहानी आपको रुलाएगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो एक राज जो आज तक किसी ने नहीं बताया। अगर आपको शोबिस की ऐसी छुपी हुई दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ मौत ऐसी होती है जो सिर्फ सांस के रुकने का नाम नहीं होती, वो एक पूरी कहानी के खत्म होने का ऐलान होती है। अल्लाह रखा और पेप्सी की मौत भी ऐसी एक कहानी थी। वो नाम जिसे सुनते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। वो कॉमेडियन जो स्टेज पर आता तो हॉल कहकों से गूंज उठता। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा था कि जो इंसान पूरी दुनिया को हंसा रहा है उसके अपने घर के कोनों में कितना अंधेरा है? क्या किसी ने सोचा था कि जो चेहरा हमें रोज टीवी पर हंसाता हुआ नजर आता है उसके पीछे कितने आंसू छुपे हैं? अदाकार और कॉमेडियन सुहेल अहमद ने जब ये राज खोला तो लगा जैसे किसी ने दिल पर छुरी रख दी हो। सुहेल अहमद के मुताबिक अल्लाह रखा अपनी बेटी की घरेलू जिंदगी की वजह से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वो एक बाप थे और दुनिया में बाप से ज्यादा बेबस कोई नहीं होता। जब वो अपनी औलाद को तकलीफ में देखे और उसके लिए कुछ ना कर सके, अल्लाह रखा की बेटी का घर था तो सही, लेकिन वो घर जहन्नुम बना हुआ था। उस घर का मालिक यानी उनका दामाद एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना तो रहम था ना इंसानियत। सुहेल अहमद ने बताया कि वो दामाद का रवैया इंतहाई तकलीफ दे था। वो बात बात पर गालियां देता, इज्जत को रोनता था और सबसे बढ़कर वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता, तशद्दुद करता। एक बाप के लिए इस मंजर से बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि वो अपनी बेटी को मार खाते देखे और चुप करके रह जाए। लेकिन जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। वो दामाद सिर्फ मार पीट पर ही इक्तफा नहीं करता, वो अल्लाह रखा से बार बार माली मुतालिबात करता। कभी कहता पैसे चाहिए, कभी कहता ये चीज लेकर दो, कभी कोई और फरमाइश, जैसे वो कोई अमीर जागीरदार का बेटा हो और अल्लाह रखा उसका खजानची। सुहेल अहमद का कहना है कि अल्लाह रखा अक्सर दोस्तों के सामने रोते हुए कहते, अब मेरे लिए दामाद के मुतालिबात पूरे करना नामुमकिन हो गया, मैं कहां से लाऊं? मैं एक फनकार हूं, मेरे पास तो सिर्फ मेरा फन है। सोचें इस जुमले का वजन। एक बाप जो सारी उम्र लोगों को हंसाता रहा, वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। वो ज़हनी दबाव, बेबसी, रातों की नींद का उड़ जाना, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म और रूह को खा रही थीं। और फिर वो दिन आया, वो दिन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अल्लाह रखा अचानक दुनिया से चले गए। खबर आई तो सब हैरान रह गए। कोई कह रहा था दिल का दौरा और कोई कुछ, लेकिन असल वजह कोई नहीं जानता था। तदफीन हो रही थी, कब्र खुदी और मिट्टी डाली जा रही थी। आंखें अश्कबार थी, दोस्त सहबाब खड़े थे। इसी दौरान सुहेल अहमद के पास से एक नौजवान आया। उसकी आवाज लरज रही थी। उसने कान में आहिस्ता से कहा, सर आज ही अल्लाह रखा पेप्सी की बेटी को तलाक हो गई है। ये जुमला था, लेकिन ये जुमला बिजली बनकर गिरा। सुहेल अहमद बताते हैं कि ये सुनते ही उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। जिस बाप ने अपनी बेटी के घर को बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, जिसने दामाद के जुल्म सहे, जिसने अपनी इज्जत बेचकर उसका घर बसाया, उस दिन उसका वो घर भी उजड़ गया और उसी दिन वो बाप इस दुनिया से चला गया। ये इत्तेफाक नहीं था, ये टूटे दिल की मौत थी। ये मुसलसल ज़हनी अजियत, माली परेशानी, बेटी के आंसू और अपनी लाचारी का नतीजा था। अल्लाह रखा हमें छोड़कर चले गए। वो जो हमें हंसाते थे खुद रोते चले गए। ये अलमिया हमें आईना दिखाता है। ये बताता है कि हर हंसते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा हो सकता है। ये बताता है कि बेटियों पर जुल्म करने वाले सोच लें, वो किसी बाप का कलेजा चीर रहे होते हैं। और ये बताता है कि बाज़ औक़ात इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि वो बाहर से मुस्कुराता जरूर है लेकिन अंदर ही अंदर मर जाता है। आज पेप्सी हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उसकी ये दर्द भरी दास्तान हमारे दिलों को हमेशा जिंदा रखेगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हर बाप की बेटी को ऐसे जालिम रिश्ते से बचाए। आमीन।